और त्योहारों के लिए खास आपको सिखाने जा रही हूँ एक गुलाब जामुन की रेसिपी जो बनेगी बिना खोया, बिना मावा या बिना मिल्क पाउडर के। ये गुलाब जामुन उतने ही परफेक्ट बनेंगे, उतने ही डिलीशियस, उतने ही सॉफ्ट जैसे कि खोए के गुलाब जामुन, और इनका टेक्सचर भी एग्जैक्टली वैसे ही जालीदार आएगा जैसे कि खोए के गुलाब जामुन होते हैं। आइए सिखाती हूँ आपको इस गुलाब जामुन की रेसिपी जो बनेगी एक ऐसे इंग्रेडिएंट से जो घर पे ही मौजूद रहता है, सूजी। तो चलिए बनाते हैं आज गुलाब जामुन सूजी के एक ऐसी ट्रिक के साथ कि अच्छे भी धोखा खा जाएंगे कि ये गुलाब जामुन जो हैं ये सूजी के हैं कि खोए के। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 कप दूध, 1 कप चीनी, कुछ स्ट्रैंड्स केसर के, आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, थोड़े पिस्ताशियो के स्लिवर्स गुलाब जामुन को सजाने के लिए, 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहला काम तो मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं चाशनी पकाने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। चाशनी सिंपल सी 1 तार की चाशनी बनेगी जिसमें इक्वल क्वांटिटीज़ में हमको चीनी और पानी लेना है। तो चाशनी बनाने के लिए मैं ले लूँगी यहाँ पर 2 कटोरी चीनी और इसी के नाप से 2 कटोरी पानी भी। और अब इस चाशनी को पकाने के लिए ना मैं चढ़ा देती हूँ यहाँ पर। तो जब तक चाशनी पकती है तब तक हम एक डो प्रिपेयर करते हैं जिससे हम अपने गुलाब जामुन बनाएंगे। और ये डो प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑफ कोर्स सूजी और उसके साथ साथ दूध भी। तो इधर एक पैन में सबसे पहले तो मैं दूध गर्म करने चढ़ा देती हूँ। वंस अगेन, जो भी आप कटोरी लेना उसी कटोरी से हर चीज़ का नाप लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सूजी नापनी है और दूध नापना है तो एक ही कटोरी का मैं नाप लूँगी। तो पहले तो मैं 1 कटोरी यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। तो पहला काम तो ये करना है कि इस दूध को उबाल पर लेके आना है। वी नीड द मिल्क टू बी बॉइलिंग। दूध जब बॉयल पे आ जाएगा ना तब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चीनी। अब ये चीनी क्या करेगी जानते हैं? ये चीनी मदद करेगी हमारे गुलाब जामुन को एक अच्छा सा सुनहरा रंग देने में। बिकॉज जब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे ना तो चीनी कैरामलाइज होगी जिसकी वजह से एक बढ़िया सा कलर आएगा। चीनी को भी इसके अंदर मिक्स कर दीजिए, पक जाने दीजिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस 1 कटोरी ऑफ सूजी, 1 कप सूजी। सेम मेजर्स जैसे मैंने कहा था ना, एग्जैक्टली वैसे ही। अब इमीडिएटली इसको स्टर करते जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। सूजी सारा का सारा दूध अब्जॉर्ब कर लेगी। गैस को कर देंगे बंद और अब 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसे हम छोड़ देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। और आप नोटिस करेंगे कि चाशनी भी यहाँ अच्छे से पक रही है, उबाल पे आ चुकी है। तो इसकी गैस को भी मैं धीमा कर देती हूँ और अब 7 से 8 मिनट के लिए अपनी चाशनी को भी मैं पका लूँगी। अपनी चाशनी को क्लैरिफाई करने के लिए ना, उसको साफ़ करने के लिए आप चाहें तो आधा चम्मच उसमें दूध ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 3 से 4 बूंद नींबू के रस की भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से उसमें जितनी गंदगी है ऊपर आ जाएगी और आप उसे ईजिली उतार पाएंगे। ये देखिए, ये चाशनी के ऊपर जितनी गंदगी आ गई है ना, इसे हम ईजिली एक छन्नी के हेल्प से रिमूव कर देंगे। तो ये सूजी और दूध के मिक्सचर को एक थाल में, प्लेट में निकाल लीजिए ताकि इसको नीड करना आपके लिए आसान हो जाए। सो वाइल दिस इज स्टिल वार्म, अभी ये गर्म है, तभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी भी। अब दिस इज ईजी टू हैंडल, तो मैं अपने हाथों से इसे अब रब करना शुरू करूंगी टू गेट दिस टुगेदर। इसे नीड कर लेंगे लाइक अ डो। अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाए ना और ये डो की तरह से बाइंड ना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं टू हेल्प एवरीथिंग कम टुगेदर। टू गिव माई गुलाब जामुन दैट परफेक्ट टेक्सचर, जानते हैं मैं इसमें क्या ऐड करूँगी? मैं ऐड करूँगी इसमें 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा। और इसी के साथ फॉर अ वेरी नाइस फ्लेवर मैं इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा, इसकी नीडिंग का काम आपको तब करना है जब ये वार्म होगा। अगर आप ठंडा होने के बाद इसको नीड करेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि इसका जो डो है वो अच्छे से बंध नहीं पाएगा। इट विल नॉट कम टुगेदर लाइक अ डो और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या ज़्यादा दूध ऐड करना पड़ेगा। सो टू प्रिवेंट दैट, नीड दिस व्हाइल इट इज स्टिल वार्म। नीड करते वक्त हो सकता है आपको 1 टेबलस्पून की जगह 2 से 3 टेबलस्पून दूध की ज़रूरत भी पड़ जाए। बट वॉट यू नीड इज अ सॉफ्ट स्मूथ डो। जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना,
वैसा डो हमें चाहिए, तब तक इसे आप नीड कर लीजिएगा। अब ये देखिए डो को मैंने रेडी कर लिया है। कम से कम 6 से 7 मिनट इसको हमें नीड करने की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस इज व्हाट द डो विल लुक लाइक। अब इसके हम बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तेल गरम करने चढ़ा दिया जाए। नाउ ब्रेक दिस इनटू स्मॉल बॉल्स, लेमन साइज बॉल्स इसके बना लेंगे। इनको आप अच्छे से क्रैक फ्री बनाएंगे, ऊपर कहीं से कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। प्रेस दिस लाइक दिस, और आप चाहें तो, दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, आप चाहें तो इसमें इलायची दाना और किशमिश भी भर सकते हैं। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, जब ये पकेगा इलायची दाना वापस से चीनी की तरह से घुल जाएगा, पिघल जाएगा, और ये अंदर से भी बहुत रसीला हो जाएगा, अंदर इसमें कोई गांठ नहीं पड़ेगी। तो एक इलायची दाना और एक टुकड़ा किशमिश मैं इसमें ऐसे फिल कर दूंगी और इसे वापस से रोल कर लूंगी। एंश्योर कि इन गुलाब जामुन के ऊपर कहीं भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो ऑयल में जाते वक्त फट जाएंगे। तो ऐसे ही और गुलाब जामुन शेप कर लिए जाएं। तो जब तक मैं बाकी के गुलाब जामुन यहाँ पर सारे शेप कर रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सोचिए तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे आज बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसी के साथ साथ आपको एक और बात बताऊं मैं, ये जो रेसिपी है ना सूजी गुलाब जामुन की, ये किसी शेफ़ की ईजाद की हुई नहीं है, मेरी ईजाद की हुई नहीं है, क्योंकि ये है उड़ीसा और बंगाल की एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी जिसे कहते हैं रसभरा। तो गुलाब जामुन नहीं, बेसिकली दिस इज नोन एज रसभरा, लेकिन हाँ उसका शेप थोड़ा फ्लैट होता है। आपके रीजन में भी कुछ इस तरह की यूनिक सी मिठाई है तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी टू नो अबाउट इट, और हो सकता है आपकी वो रेसिपी मैं शेयर भी करूँ। तो इतनी सूजी, यानी कि 1 कप सूजी में मैंने कम से कम 15 से 16 गुलाब जामुन बना लेने हैं। एंड दिस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द गुलाब जामुन यू आर मेकिंग। तो अब मीडियम हॉट ऑयल में मैं इनको बैचेस में फ्राई करके निकालूंगी। ध्यान इस बात का देना है कि आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, बाहर से लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अच्छा, हो सकता है कि जब आप अपने गुलाब जामुन इसमें तलने के लिए डाल रहे हों तो ये फटने लग जाएं। तो प्रिवेंट दैट, व्हाट डू यू डू, उसके लिए भी एक टिप आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। हाँ, नोट कर लीजिए। ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप सूखे मैदे में अपने गुलाब जामुन को रोल करेंगे और फिर अपने हाथ में देखिए इस तरीके से रोल कर लेंगे लाइक दिस, ताकि एक्सेस सूखा मैदा सारा निकल जाए। और अब आप इसे डालिए मीडियम हॉट ऑयल में। इकट्ठे सारे गुलाब जामुन आप नहीं ऐड करेंगे, बैचेस में फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। इन्हें टर्न कर दीजिए और दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाने दीजिए। तो जब ये इस तरह से लाल हो जाएंगे ना, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब इन गुलाब जामुन को गुनगुनी चाशनी में हम ऐड कर देंगे ताकि इस सिरप को अच्छे से सोक कर ले। पिछले 12 मिनट से मेरे गुलाब जामुन धीमी धीमी आंच पर चाशनी में पक चुके हैं, काफ़ी फूल गए हैं। गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब एक गुलाब जामुन आपको कट करके दिखाती हूँ, इसका अंदर का टेक्सचर कैसे आया है। तो देखा आपने कितने परफेक्ट बने हैं हमारे सूजी के गुलाब जामुन भी। अंदर से भी इनका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट जैसे कि खोए के गुलाब जामुन या फिर मावे के गुलाब जामुन का होता है। तो आप भी इन्हें घर में ज़रूर बनाइएगा इस त्योहार के मौके पर, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी ये रेसिपीज़। अगर आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई परेशानी होती है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ ज़रूर लीजिएगा। आपके हर कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। तो बनाइए, एंजॉय कीजिए सूजी के गुलाब जामुन।